अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और छुट्टियों को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 4.2। हम लोग कर रहे हैं मैथ्स 9th क्लास का और इसकी एक्सरसाइज 4.2 है। पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने एक्सरसाइज 4.1 की थी। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब उसमें क्या कहा है कि इसको फैक्टराइज करें, यानी कि ये 4x पावर 4 प्लस 81y पावर 4 है, इसको कम पावर्स में लेके यानी मल्टीप्लिकेशन, जैसे यहाँ पे ये x की पावर 3 थी तो हमने इसको लोएस्ट पावर में लेके, जैसे यहाँ पे x है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसी तरह यहाँ पे भी था, हम इसको लोएस्ट पावर में, इसको हमने फैक्टराइज यानी फैक्टर्स की शक्ल में, मल्टीप्लिकेशन की शक्ल में इसको ब्रेक डाउन करना है। ठीक, अब हम इसको क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट इसका पार्ट 1 करने की कोशिश करते हैं, फिर इसका बाकी पार्ट भी सॉल्व करते हैं। आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 1 का ये फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट को जब हम देखते हैं कि यहाँ पे तो यहाँ स्केयर बन रहा है, इसका भी स्केयर बना सकते हैं हम, इसका भी स्केयर बना सकते हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो यहाँ पे ये प्लस क्रिएट कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक हो गया। अभी हम देख सकते हैं कि अगर दो स्केयर हों और दरमियान में माइनस हो, हम उसको इस तरह फैक्टराइज कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन शक्ल में लिख सकते हैं, यानी उसको एक दफ़ा प्लस कर सकते हैं और एक दफ़ा माइनस कर सकते हैं उसी ए बी फैक्टर को, जो टर्म्स है हमारे पास। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ कोई और फार्मूला लगाएंगे, हम ये वाला फार्मूला नहीं लगा सकते। तो उसके लिए क्या फार्मूला हो सकता है, अब हमारे पास दूसरा फार्मूला होता है, हमें पता है ए प्लस बी होल स्केयर इज इक्वल होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। ठीक, और इसी तरह ए माइनस बी ए बी ऐसे ही होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं इधर भी स्केयर है इधर भी स्केयर है, लेकिन दरमियान में प्लस है, तो ये भी स्केयर है और ये भी स्केयर है और दरमियान में प्लस है, यानी यहाँ ए स्केयर और बी स्केयर तक तो वैल्यूज़ पूरी होती हैं। हमारे पास क्या टर्म नहीं है, 2ab वाली टर्म नहीं है। अगर 2ab वाली प्लस में या माइनस में होती है तो हम इसको इस तरह स्केयर की शक्ल में लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास 2ab वाली टर्म मिसिंग है, चाहे वो प्लस में है या माइनस में। हम यहाँ पे खुद से 2ab वाली टर्म्स को प्लस भी कर देंगे और माइनस भी कर देंगे। ठीक, अब हम देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे 4x 4 की स्केयर कैसे बनेगा, 4 का स्केयर बन जाएगा 2 और x की पावर 4 का स्केयर बन जाएगा x स्केयर। ठीक, प्लस 81 किसका स्केयर है, 9 का, और y पावर 4 किसका स्केयर है, y स्केयर का। तो हमने इसको कॉमन लेके समझ लो कि इसका दोनों का स्केयर बना दिया। ठीक, अब यहाँ स्केयर तो बन गया, ये इसको इस तरह कर लिया, ये वाली वही टर्म है जो हमने नीचे, जो ऊपर टर्म थी वही नीचे उतारी, लेकिन अब क्या करेंगे, हम खुद से प्लस भी कर देंगे 2ab वाला फैक्टर और खुद से माइनस भी कर देंगे ab वाला फैक्टर। क्यों? क्योंकि क्योंकि इक्वेशंस है, इक्वेशंस में क्या करते हैं, हम इक्वालिटी करते हैं। अगर हम कोई चीज़ खुद से प्लस करेंगे तो खुद से वही चीज़ माइनस भी करनी पड़ेगी, क्योंकि हम खुद से ऐड कर रहे हैं। तो इक्वालिटी को बरकरार रखने के लिए हमें जो चीज़ प्लस करेंगे वो माइनस भी करेंगे, इसी तरह जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो डिवीजन भी करेंगे। और इस तरह हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि जैसे हमारे पास एक्स स्क्वायर होता है और यहाँ पे 4 होता है, तो स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर रूट लेते हैं, तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट। इक्वालिटी को बराबर करने के लिए हम यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लेते हैं, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लेते हैं। ठीक, इसी तरह यहाँ मतलब दोनों साइड पे एक जैसा काम करते हैं। अब क्योंकि ये एक ही साइड पे है तो जो हम प्लस करेंगे वहाँ पे वही माइनस भी करना पड़ेगा। अब हम इधर क्या आएगा, ए बी वाला फैक्टर, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए की वैल्यू है 2x स्क्वायर और बी की वैल्यू है 9y स्क्वायर। ए की वैल्यू है 2x स्क्वायर एंड बी की वैल्यू है 9y स्क्वायर। ठीक हो गया। अब हम ये देख सकते हैं कि जो ये यहाँ तक टर्म है वो कौन सा फार्मूला बन रहा है, ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि वी नो दैट अगर ए स्क्वायर हो और बी स्क्वायर हो प्लस 2ab हो तो हम इसको ऐसे a प्लस बी होल स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक हो गया। हमने इसको रिवर्स शेप में लिया क्योंकि हमारे पास इस तरह वाली फॉर्म थी, अब हमने इस तरह वाली फॉर्म बना दी, इसलिए हम फार्मूलों को फ्लिप कर देंगे। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन रेज होगा कि टीचर क्या हम माइनस वाली भी ऐड कर सकते हैं, हम डेफिनेटली माइनस वाली भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसके एक प्रॉब्लम होगा, वो हम आगे जाके बताते हैं कि वो क्या प्रॉब्लम है। ठीक, हम यहाँ पे प्लस वाले को ही ऐड करेंगे, मतलब स्केयर उठ लेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, इसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास टर्म मौजूद है, अब हमने ये वाली टर्म बनानी है। तो यहाँ पे क्या आएगा, स्केयर की जगह पे स्केयर, ब्रैकेट की जगह पे ब्रैकेट, प्लस की जगह पे प्लस, क्योंकि ये वाली टर्म बनी हुई है और अब हमने ये बनानी है। तो यहाँ पे भी ब्रैकेट है, यहाँ पे भी ब्रैकेट, हमने ब्रैकेट भी लगा दी, प्लस भी लगा दिया, स्केयर भी लगा दिया। अब क्या रह गया, ए रह गया। अब इस फार्मूले के मुताबिक ए की वैल्यू क्या है, 2x स्केयर, और इस फार्मूले के मुताबिक बी की वैल्यू क्या है, 9y स्क्वायर। तो ये हमारे पास ये जो 3 टर्म्स थी वो ऐसे इसको हमने क्लोज कर लिया, 2x स्क्वायर प्लस 9
9 वाई स्केयर और उसका होल स्केयर आ गया। अब जो ये वाली टर्म है ये एज इट इज़ आ गई, 2 2 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36 एक्स स्केयर एंड वाई स्केयर। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे चलो हमने स्केयर तो बना लिया, लेकिन एक और प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि यहाँ पे 36 एक्स स्केयर एंड वाई स्केयर साथ में प्लस माइनस ऐड हो गया। ठीक हो गया। अब अगर हम यहाँ पे हम देखेंगे, लेकिन ये इतना प्रॉब्लमेटिक हमारे लिए क्यों नहीं होगा, क्योंकि दरमियान में माइनस है और 2 स्केयर बन रहे हैं। ठीक, अब आप कहोगे ये यहाँ पे क्वेश्चन, अगर हम यहाँ पे माइनस वाला इधर ऐड कर लेते तो यहाँ पे फिर प्लस आ जाता, तो फिर वो उस फार्मूले के मुताबिक सॉल्व नहीं होना था। इस फार्मूले के मुताबिक ए स्केयर माइनस बी स्केयर, अगर हम माइनस वाला यहाँ पे प्लस होता तो इस वजह से प्लस वाले को आपने स्केयर बना देना और माइनस वाले को एज इट इज़ रहने देना। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये वाला स्केयर एज इट इज़ रहेगा, माइनस 36 किसका स्केयर है, 6 का, एक्स स्केयर एक्स का, वाई स्केयर वाई का। अब हम देख सकते हैं कि 2 स्केयर और दरमियान में माइनस, यानी हम कहेंगे, हम जानते हैं कि ये ए स्केयर बन गया, ये माइनस ये बी स्केयर बन गया। हम इसको कैसे दे सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये सवाल करने से पहले आप सबसे पहले फार्मूलाज को याद करेंगे। मैं फार्मूलाज की लिस्ट भी एक शेयर कर दूंगी और मैंने आपको क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है फार्मूलाज को। अब हम इसकी ये हमारे पास टर्म मौजूद है, अब हमने ये टर्म बनानी है। हम क्या करेंगे, वही ब्रैकेट्स की जगह पे ब्रैकेट लगा दी, प्लस की जगह पे प्लस लगा दिया, माइनस की जगह पे माइनस लगा दिया। चेंज क्या आएगा, सिर्फ ए और बी की वैल्यू, बाकी फार्मूला एज इट इज़ रहेगा। वैल्यू कहाँ पे चेंज आएगी, ए बी की वैल्यू। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे ए की वैल्यू ये पूरी टर्म है और बी की वैल्यू ये वाली टर्म है। ए की वैल्यू क्या आएगी, आपके पास आ जाएगा 2x स्केयर प्लस 9y स्केयर और बी की जगह पे क्या आएगा 6xy। ठीक हो गया। इधर भी ए की जगह पे आएगा 2x स्केयर प्लस 9y स्केयर और यहाँ पे आ जाएगा 6xy। ठीक है, और यही आपका आंसर है। अब देखें, अब फैक्टराइजेशन क्या है, फैक्टराइजेशन में क्या हुआ कि आपके पास 4x की पावर 4 थी, हमने इसको कम पावर में लेके x के और x स्केयर की शक्ल में, और यहाँ y पावर 4 थी और हमने इसको y स्केयर और y स्केयर की शक्ल में कर लिया। ठीक है, समझ आ गई, इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। अब हम इसका कोई और पार्ट करते हैं, इसमें तो सिर्फ 2 टर्म्स थी ना। अब फॉर एग्जांपल हम इसका लास्ट पार्ट करने की कोशिश करते हैं। आपके पास है x पावर 4, इसका हम पार्ट करने लगे हैं 6 पार्ट। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट करने लगे हैं। आपके पास है x की पावर 4 माइनस 7x स्केयर वाई स्केयर प्लस वाई पावर 4। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ हमारे पास जैसे इस वाले फॉर्मूले के मुताबिक 3 टर्म मौजूद है। ठीक, अब हम देखते हैं कि शायद ये अगर यहाँ पे माइनस है तो ए माइनस बी होल स्केयर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या करेंगे, एक्स स्केयर है, पावर 4 है तो एक्स स्केयर आ जाएगा। इसको मैं अरेंज करके लिख रही हूँ, वाई स्केयर, वाई की पावर 4 है तो वाई की स्केयर का स्केयर आ जाएगा। ठीक, अब फार्मूले के मुताबिक ये ए है ये बी है, तो यहाँ पे फार्मूला है, यहाँ पे क्या आना चाहिए था 2, फार्मूले के मुताबिक ए और बी, ऐसे हमारे पास ये आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है -7, यहाँ पे क्या है -7। इसका मतलब है ये यहाँ पे रॉन्ग वैल्यू है। 2ab वाला फैक्टर मौजूद तो है, लेकिन वो टोटल 2ab वाला फैक्टर मौजूद नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में किया, खुद से प्लस भी कर देंगे और माइनस भी कर देंगे, और जो ये आपको कि ये किधर गया, ये एज इट इज़ रह जाएगा एंड में। अब ये वाली टर्म हो गई दिस वन, ये वाली भी टर्म हो गई दिस वन, ये वाली भी टर्म हो गई दिस वन, और जो ये वाले टू टर्म्स हैं ये हमने खुद से ऐड किए हैं, खुद से प्लस भी किए है, खुद से मान देखिए दोनों टर्म्स, दोनों वैल्यूज एज इट इज सेम है, एक प्लस में है और एक माइनस में है और दोनों एक जैसी हैं। ये क्यों किया, ताकि हम फार्मूला बना सकें। कौन सा फार्मूला, ये वाला। आपके पास ये ए स्केयर हो गया, यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे बी स्केयर हो गया, यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे 2, ये ए हो गया और ये बी हो गया। ठीक, और ये कौन सा फार्मूला लग सकता है, ए प्लस बी होल स्केयर वाला फार्मूला हम लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट, वही ये वाली टर्म मौजूद है, ये वाली टर्म बनानी है, तो क्या करेंगे, ब्रैकेट की जगह पे ब्रैकेट, प्लस की जगह पे प्लस, स्केयर की जगह पे स्केयर। सिर्फ क्या चेंज आएगा, ए और बी। यहाँ इसके अकॉर्डिंग ए क्या है, एक्स स्केयर, बी क्या है, वाई स्केयर। ये फार्मूला हमने क्लोज कर दिया, पुट कर दिया। ये यहाँ तक टर्म हो गई, बाकी ये वाली 2 टर्म्स रहेगी। कौन कौन सी, -2x स्केयर वाई स्केयर -7x स्केयर वाई स्केयर।
ठीक हो गया। ये वाले टू टर्म अब कहोगे एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया कि हमने इसका स्केयर बना लिया। दूसरा प्रॉब्लम आ गया, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो -2 एंड -7 ये आ जाएगा -9 एक्स स्केयर एंड वाई स्केयर। आपको एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हुआ, अब दूसरा प्रॉब्लम ये क्रिएट हो गया कि इसके साथ 9 एक्स स्केयर वाई स्केयर एक्स्ट्रा ऐड हो गया। तो लेकिन ये इतना प्रॉब्लमेटिक हमारे लिए क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो ये स्केयर बन रहा है और दूसरा यहाँ पे माइनस है। तो हम अभी पिछले क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर चुके हैं, ये ऑलरेडी स्केयर है, यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है, यहाँ पे इसका स्केयर बनाने की कोशिश करते हैं। 9 है तो उसका स्केयर क्या होगा 3, एक्स स्केयर है तो यहाँ पे स्केयर एक्स आ जाएगा, वाई स्केयर है तो यहाँ पे वाई आ जाएगा। अब ये देखिए 2 स्केयर्स और दरमियान में माइनस, तो हम क्या करेंगे, एक दफ़ा प्लस कर देंगे और एक दफ़ा माइनस कर देंगे। देखिए ये आपके पास हम कहेंगे वी नो दैट ये ए स्केयर है, ये माइनस है, ये बी स्केयर है। फार्मूला क्या लगेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। ओके, यानी कि ये वाली टर्म मौजूद है, हमने ये वाली बनानी है। अब हम क्या करेंगे इसके अकॉर्डिंग ए स्केयर, यहाँ पे ए स्केयर है, ये पूरा ए क्या होगा, ये पूरी टर्म, बी क्या होगा, ये पूरी टर्म। अब उसके अकॉर्डिंग फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। ब्रैकेट्स की जगह पे मैंने ब्रैकेट्स लगा दी, प्लस की जगह पे मैंने प्लस लगा दिया। ये देखें ना, ये 2 ब्रैकेट्स है, मैंने ब्रैकेट्स लगा दी, प्लस की जगह पे प्लस, माइनस की जगह पे माइनस। चेंज क्या आएगा, ए की वैल्यू। अभी मैंने बताया ए की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। आगे क्या है, बी की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या है 3xy। आगे है ए की वैल्यू क्या है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। बी की वैल्यू क्या है -3xy। तो ये आपके पास आंसर आ गया। बाकी जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।